अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट की जो डार्क रियलिटी है उसके बारे में। जैसा कि यूनुस खान का बयान आप सब लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने वसीम बदामी के प्रोग्राम में कहा, खुद ये बात बोली कि जब मैं कैप्टन था तो मुझे हटाने के लिए बाकायदा ग्रुपिंग हुई जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स शामिल थे, शाहिद अफरीदी, मिसबा उल हक, मोहम्मद यूसुफ, शुएब मलिक, कामरान अकमल, उमर अकमल, ये सारे मतलब जूनियर भी और सीनियर भी, उन सब ने मिलकर मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की और इवन के कुरान पर ओथ लिया कि इस तरीके से हम जाकर जो मैनेजमेंट है उसके सामने कहेंगे कि भाई ये स्ट्रिक्ट है, हमें इसके साथ नहीं खेलना, ये हमारी इंसल्ट करता है, या जो भी किसी की मुख्तलिफ़ किस्म की एलिगेशन लगाई गई ताकि यूनुस खान को कैप्टनसी से हटाया जाए। तो मैं चाहता हूं कि मैं ज़रा आपके सामने मुख्तलिफ़ टाइम्स में जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इवेंट्स हो चुके हैं वो सारे आपके सामने रखूं और उस डार्क रियलिटी को जो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है पीछे काफ़ी अरसे से, वो सब की सब आपकी नज़रों में आ जाए। तो सबसे पहले व्यूअर्स, अगर मैं बात करूं जब से हमने क्रिकेट देखनी शुरू की, होश संभाला, तो जो मैं समझता हूं जो पहला ग्रुपिंग की स्टेज जो समझ आई वो 2003 का वर्ल्ड कप था कि जिसमें वकार यूनुस कैप्टन थे और वकार यूनुस को कैप्टनसी मिली थी मोइन खान से लेकर वकार यूनुस को दी गई थी। अब जब मोइन खान से ली गई थी तब भी कोई इश्यूज़ थे जिसकी बुनियाद पर मोइन खान से कैप्टनसी ले ली गई और वकार यूनुस को दी गई। और वकार यूनुस को जब कैप्टनसी मिली तो व्यूअर्स उन्होंने कोई इतनी बुरी कैप्टनसी नहीं की। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज़ जीती है, 3 ODIs की सीरीज़ हुई थी जिसे पाकिस्तान ने 2-1 से जीता था ऑस्ट्रेलिया से, और ये वो ऑस्ट्रेलिया है कि जिसे हराना ख्वाब होता था, तो वो वकार यूनुस की कैप्टनसी में थी। लेकिन जब वर्ल्ड कप 2003 करीब आया तो बात होनी शुरू हो गई कि वकार यूनुस सही कैप्टन है या वसीम अकरम को होना चाहिए या मोइन खान को होना चाहिए। तो ये बोर्ड के अंदर से ही, मैनेजमेंट के अंदर से ही जो है ना ग्रुप हमेशा से क्रिएट किए जाते हैं, यानी कि लाइक्स और डिसलाइक की बेसिस पर कि कुछ मैनेजमेंट के लोग चाहेंगे कि ये कैप्टन होना चाहिए, कुछ चाहेंगे ये कैप्टन होना चाहिए, कुछ किसी को सपोर्ट करने लग जाते हैं, कुछ किसी को। उसकी वजह से क्या होता है कि ग्रुप क्रिएट हो जाता है। और फिर ऐसा ही 2003 में हुआ और 2003 में पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में अफ्रीका में पहले ही राउंड में बाहर हो गई कि पाकिस्तान सारे जो इंपॉर्टेंट मैच थे, इंग्लैंड से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, तीनों मैचेस पाकिस्तान हार गया। हालांकि वो टीम हल्की टीम नहीं थी। अगर आप उस बॉलिंग को देखें, वो अल्टीमेट बॉलिंग लाइनअप थी। वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक, अफरीदी, रज़ाक, सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ, मतलब बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, तबाही की बॉलिंग थी और बैटिंग थी। लेकिन क्यों? क्योंकि ग्रुपिंग थी। तो ग्रुपिंग जब भी होती है, टीम जो है अच्छी हो या बुरी हो, वो जीत नहीं सकती। तो 2003 में भी हम इसी जगह खड़े थे कि ग्रुपिंग थी और हम बाहर हो गए। ऐसे ही जब 2007 आया तो 2007 में भी कुछ इसी तरह के सिनेरियोज थे कि प्लेयर्स की आपस में उतनी यूनिटी नहीं थी या लैक ऑफ प्रैक्टिस थी या जो भी मसले मसाइल थे। और उसमें भी क्या हुआ व्यूवर्स के पाकिस्तान पहले ही राउंड में बाहर हो गया। अब उसके बाद यूनुस खान को, जब शुएब मलिक को कप्तानी दी जाती है, फिर उन्हें हटाया जाता है और यूनुस खान को कैप्टनसी दी जाती है, तो फिर यूनुस खान को हटाने के लिए, जैसे आपने सुन चुके हैं कि यूनुस खान को हटाने के लिए किस तरह की हरकतें की गई। अब फिर खेल यहीं ख़त्म नहीं हुआ। यूनुस खान तो हट गए कैप्टनसी से और उनको हटाने के बाद जाहिर है टीम में एक रिफ्ट क्रिएट हो गया कि कुछ यूनुस खान के सपोर्टर थे, जो दूसरे के मोहम्मद यूसुफ को कैप्टन बनाया गया, उनकी जगह पर एक उनका ग्रुप था। अब इन दोनों की ग्रुपिंग की वजह से, आपस की चपकलश की वजह से, जब पाकिस्तान ने टूर किया ऑस्ट्रेलिया का, तो पाकिस्तान का वो टूर डिज़ास्टर रहा। उस टूर पर पाकिस्तान ने 5 ODIs खेले, 3 T20 खेले और 3 ही पाकिस्तान ने टेस्ट खेले। पाकिस्तान सारे मैचेस हार गया। और बिकॉज मैच हारने से मसला नहीं है, मैच तो पाकिस्तान हारता रहता है, क्लीन स्वीप भी हुए हैं, बहुत सी दफ़ा हारे हैं। लेकिन इस सीरीज़ के अंदर जो जो ड्रामे हुए वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, तो आपको पता चलेगा कि असल डार्क रियलिटी इन प्लेयर्स की जो आज टीवी पे बैठकर बोल रहे होते हैं। आप देखें, जब ऑस्ट्रेलिया के टूर पे हम एक भी मैच नहीं जीते। ऐसा नहीं था कि हम जीत नहीं सकते थे, जहाँ जीतने की पोजीशन में आते थे कोई ना कोई गंद कर देते। सिडनी टेस्ट इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। पाकिस्तान जीत की पोजीशन में था। पाकिस्तान ने पहले जो ऑस्ट्रेलिया को 127 पे बोल्ड आउट किया और ख़ुद 333 रन्स कर दिए। अब पाकिस्तान की 200 प्लस की लीड थी। ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आया उसके 8 आउट हो गए 257 पर। हमने 9वीं विकेट की शराकत में 133 रन्स करवा दिए और जो माइक हसी है उनसे 100 करवा दिया। उसके 4 में से 3 कैचेस माइक हसी के छोड़े गए, उसका स्टंप छोड़ा गया। कामरान अकमल ने इंतहाई बुरी विकेट कीपिंग की और बाद में कहने लगे मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मुझे विकेट नज़र नहीं है, 100 किस्म के बहाने बनाए और जानते पूछते पाकिस्तान को वो मैच जो है वो हरवा दिया। फिर यहाँ ही बात नहीं रुकी। जब वो मैच हार गया पाकिस्तान और
पता चल गया कि जानते पूछते विकेट कीपिंग ऐसी की थी। तो जब नेक्स्ट टेस्ट मैच के लिए ड्रॉप किया गया कामरान अकमल को, तो उनके भाई जो उमर अकमल है उन्होंने भी खेलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरा भाई नहीं खेलेगा तो मैं भी नहीं खेलूंगा, उन्होंने कमर दर्द का बहाना कर दिया। तो इस तरह की तो ये हरकतें करते रहे। और शाहिद अफरीदी साहब को देखें, जिसको यूनुस खान ने जब इंटरव्यू देते वक्त कहा है कि भाई जब वसीम बदामी ने कहा कि भाई हो उसका फ़ायदा इस तरीके से शाहिद अफरीदी को हुआ, तो उन्होंने कहा कि हाँ फिर तो ज़रा शाहिद अफरीदी मेन रोल होंगे उस सारे एपिसोड के, वो कैप्टन बनना चाहते होंगे। तो उनको आप देखें कि जब मोहम्मद यूसुफ सारे मैचेस हार गए और आखिरी जो वनडे था उसमें उन्हें कैप्टनसी का मौका मिला, तो वो इतने डेस्परेट थे कि पाकिस्तान वो मैच जीत जाए कि ताकि मुझे कैप्टनसी मिल जाए। उन्होंने बॉल चबा ली, जिसकी वजह से उन्हें 6 महीने या साल का बैन रहा उन पर भी। तो कहने की बात यह है कि ये तो व्यूवर्स कहने की बात यह है कि ये जो सारे के सारे प्लेयर्स हैं जो आज आपको मीडिया पे बैठे नज़र आते हैं, अपने अपने ज़माने में ये क्या हरकतें करते रहे हैं। तो आज भी पाकिस्तान दोबारा उसी स्टेज पर आ गया है कि फिर दोबारा ग्रुपिंग की आवाज़ें आ रही है, बल्कि क्लियर कट पता चल रहा है कि एक ग्रुप जो है शहनशाह अफरीदी का, एक बाबर आजम का ग्रुप है, और टीम उसी वजह से आज फिर एक दफ़ा डाउन है। बात यह है कि उस ज़माने में भी सज़ा दी गई, फिर सज़ा दे के फ़ैसले वापस ले लिए जाते थे। आज भी यही होगा, पहले सज़ा दी जाएगी, फिर किसी के ऊपर नज़रसानी की जाएगी, फिर दूसरे को बुला लिया जाएगा, इसी तरह से ये चलता रहेगा। ये मैंने आपको बताया लास्ट 25 ईयर्स में पाकिस्तान की क्रिकेट में जो कुछ हुआ है वो सारी चीज़ें आपके सामने थोड़ी थोड़ी करके रखी हैं, मज़ीद डिटेल से भी बताई जा सकती हैं। तो ये सब बताने का मकसद ये है कि ये हमारी क्रिकेट की डार्क रियलिटी है जो आज तक सही नहीं हुई। हम जहां 2003 में खड़े थे 2024 में भी आज वहीं खड़े हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ जो चीज़ों को सही तरह से एड्रेस नहीं किया जाता और गलती करने वाले को उसकी गलती की सही तरीके से सज़ा नहीं दी जाती। जब तक ये नहीं होगा ये काम मुसलसल होते चले जाएंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट इसी तरह तबाह होती रहेगी जैसे हो रही है, और डे बाई डे जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, ये ऊपर नहीं जा सकती जब तक कि सही इंसाफ नहीं होगा। तो व्यूअर्स ये थी मेरी ओपिनियन यूनुस खान के जो इंटरव्यू है उस पर, और पाकिस्तान की जो डार्क रियलिटी है क्रिकेट की उसके बारे में मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।